तो कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन असल में क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ ट्रेनों के आने जाने की एक जगह है या उससे भी कहीं ज्यादा? चलिए आज हम एक ऐसे ही स्टेशन की कहानी में उतरते हैं जो एक पूरे इलाके की धड़कन है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन आखिर कितना जरूरी हो सकता है। क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक बिल्डिंग है या किसी शहर की पूरी पहचान? चलिए मिलके पता लगाते हैं। बिल्कुल। एक स्टेशन किसी इलाके की लाइफलाइन, उसकी इकोनॉमी का इंजन और उसके इतिहास का दरवाज़ा सब कुछ बन सकता है। और आज हम जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं ना, वो इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल में बसे शहडोल स्टेशन की। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मैप पर है कहाँ और इसकी क्या खासियत है। ये बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर एक बहुत ही कह सकते हैं क्रिटिकल जंक्शन है। जरा सोचिए, ये वो पुल है जो इस पूरे इलाके को मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसके बिना यहाँ की कनेक्टिविटी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ओके, तो ये तो हुई इसकी लोकेशन की बात। अब जरा इस स्टेशन की आइडेंटिटी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। तो स्टेशन कोड है SDL, जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और डिवीजन है बिलासपुर। लेकिन ये सब तो हुई टेक्निकल बातें। असली जो मज़ेदार बात है ना, वो है इसकी कैटेगरी में। ये एक A कैटेगरी स्टेशन है। अब सवाल ये है कि ये A कैटेगरी स्टेशन होता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये स्टेशन अपने डिवीजन के लिए एक ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेटर है। मतलब रेलवे के लिए ये कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे के लिए भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उस काम की जिसके लिए स्टेशन जाने जाते हैं, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यहाँ से जो ट्रेनें गुजरती है ना, वो सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, वो तो जैसे पूरे देश को जोड़ने वाले धागे हैं। जरा सोचिए, अमरकंटक एक्सप्रेस से सीधे भोपाल पहुंच गए, गोंडवाना से दिल्ली, और अगर मन किया तो कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पकड़कर सीधे पुरी के बीच पर। सही में ये स्टेशन तो पूरे देश को आपके कदमों में ले आता है। वो लंबी दूरी की ट्रेनें तो ठीक हैं, वो देश को कनेक्ट करती हैं, पर किसी भी जगह की असली लाइफलाइन, उसकी जो धड़कन होती है ना, वो तो लोकल ट्रेनों में बसती है। और जो लोग रोज यहाँ से आते जाते हैं, उनके लिए तो ये लोकल ट्रेनें ही सब कुछ है। ये जो शहडोल से बिलासपुर, अनूपपुर और कटनी के लिए लोकल मेमू ट्रेनें चलती हैं ना, ये हजारों लोगों की रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इन्हीं से तो लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, मतलब पूरा इलाका इन्हीं ट्रेनों के सहारे चलता है। तो पैसेंजर्स की बात हो गई, अब जरा लेंस को थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेशन इस पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा इंजन है। शहडोल को कोयला नगरी भी कहा जाता है। और जानते हैं इस पहचान के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? इन्हीं रेलवे ट्रैक्स का। देखिए, शहडोल के आसपास का जो इलाका है ना, जैसे धनपुरी और बुढ़ार, वो कोयले की खदानों से भरा पड़ा है। अब इतना सारा कोयला देश के कोने कोने तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर काम आती हैं मालगाड़ियां। हर रोज हजारों टन कोयला इन पटरियों से होकर गुजरता है, जो इस जगह को एक रियल इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना देता है। लेकिन बात सिर्फ कोयले पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, कहानी में एक और ट्विस्ट है। यहां जमीन के नीचे सिर्फ कोयला नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां कोल बेड मीथेन भी निकालता है। ये वो नेचुरल गैस है जो कोयले की परतों के बीच में फंसी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहडोल सिर्फ एक कोल सिटी नहीं बल्कि एक मल्टी एनर्जी हब है। एक ही जगह से दो तरह की एनर्जी देश को मिल रही है। और ये चीज शहडोल के ड्यूअल कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हैं कोयले की खदानें और गैस प्रोजेक्ट्स, यानी इकोनॉमी का इंजन, और दूसरी तरफ है सदियों पुराना इतिहास और विरासत। कमाल की बात है ना, कैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए अब इकोनॉमी से हटकर शहडोल की दूसरी पहचान को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यह स्टेशन कैसे इतिहास का दरवाजा भी खोलता है। शहडोल स्टेशन से बस थोड़ी ही दूर है सोहागपुर का विराटेश्वर मंदिर। और ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। सोचिए, 10वीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने बनवाया था इसे। इसकी जो आर्किटेक्चर है ना, वो आपको फेमस खजुराहो मंदिरों की याद दिला देगी। ये ASI प्रोटेक्टेड साइट है, मतलब एक नेशनल ट्रेजर। और इतना सारा इतिहास देखने के बाद अगर थोड़ा रिलैक्स करना हो तो यहाँ पास में ही क्षीर सागर नाम का एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है। तो देखा, ये स्टेशन सिर्फ हमें पास्ट में ही नहीं ले जाता बल्कि प्रेजेंट के खूबसूरत नज़ारों तक भी पहुंचाता है।
तो अब तक की कहानी से ये तो साफ है कि शहडोल स्टेशन सिर्फ ईंट और कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक ही समय में इस पूरे इलाके की लाइफलाइन भी है, इसका इकोनॉमिक इंजन भी है और इसके गौरवशाली इतिहास का गेटवे भी है। एक स्टेशन और इतने सारे रोल। तो अगली बार जब किसी ट्रेन का सफ़र हो और कोई स्टेशन गुजरे तो एक पल के लिए ज़रूर सोचेगा कि क्या वो सिर्फ एक स्टॉप है या उसके अंदर भी शहडोल की तरह कोई पूरी कहानी सांस ले रही है। और सोचने वाली बात यह भी है कि ज़्यादा कीमती क्या है, 1000 साल पुराने मंदिर का वो पत्थर या वो कोयला जो पूरे देश को रोशनी देता है। खैर, ये एक सोचने वाला सवाल